फास्फोरस चक्र जो है यह पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। फास्फोरस चक्र वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है तो वह कार्बन चक्र है। कार्बन चक्र होता है वह। 6 मौलिक जैविक तत्व कौन कौन है? AHONSP, CHONSP, ये 6 मौलिक हैं। अवयव जो अल्पांश रूप में होते हैं तो MnB, फिर जिंक, कॉपर, MO, क्लोरीन, ये सब अल्पांश में मात्रा। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया हुल्ट द्वारा। हुल्ट ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी अनुक्रमण का हुल्ट। अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका जलवायु की होती है। क्रस्टोज लाइकेंस एक क्षेत्र वनस्पति का समूल विनाश वन की आग द्वारा, तब वहां अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहला कौन समुदाय प्रकट होता है? तो क्रस्टोज लाइकेंस। पर क्रांतिकारी प्रभाव वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र पर या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है तो सर्वदेशी कॉस्मोपॉलिटन स्पीशीज। क्लेबसिएला जो है नाइट्रोजनी स्थिर करता है। क्लेबसिओला नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता। शाकाहारी सर्वथा कीस्टोन प्रजात होते हैं। शाकाहारी सर्वथा कीस्टोन प्रजात होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता होती है क्लोरोबियम रोडोस्पाइरिलम। क्लोरोबियम रोडोस्पाइरिलम। उच्च श्रेणी के उपभोक्ता प्राप्त करते हैं प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता से। लाइकेंस और आर्किड जो हैं अधिपादप के उदाहरण हैं। लाइकेंस और नाइट्रोजन यौगिकरण में परिवर्तन होता है नाइट्रोज का अमोनिया में, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। अपघटन किस पोषण के जीव होते हैं? तो पोषण 4 के। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? तो ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? तो कार्बनिक का होता है, जल का होता है, अकार्बनिक होता है, परंतु ऊर्जा का नहीं होता है। श्वसन कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है, ज्वालामुखी कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है, जैव पदार्थों का अपक्षयन जोड़ता है, पलन प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं जोड़ता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि मीथेन ग्रीन हाउस है, ओजोन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ग्रीन हाउस गैस। भारतीय बीज अधिनियम 1966 कब लागू हुआ? तो 69 में लागू हुआ था। उत्पादन के 5 कारक होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, संगठन। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, संगठन। नेफेड जो है 1958 में, नेफेड जो है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जो है 1958। ट्राइफेड जो है 1987। ट्राइफेड, नेफेड 58, ट्राइफेड 87। और नियाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग नियाम 1988 में। नियाम 88, ट्राइफेड 87। नियाम 88, ट्राइफेड 87 और नेफेड 58। 2005-06 में सरकार ने कृषि विपणन आधारित अवसंरचना, श्रेणीकरण तथा मानकीकरण के सुदृढ़ीकरण विकास की योजना प्रारंभ की। एगमार्क का केंद्रीय कार्यालय फरीदाबाद में है। ग्रामीण गोदामों का निर्माण जो है 2001 में नाबार्ड एवं NCDC द्वारा लागू हुआ। ग्रामीण गोदाम 2001 नाबार्ड और NCDC द्वारा। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान नियाम जो है जयपुर में है, 1988 में स्थापित हुआ। ट्राइफेड जो है 87 में आया। और गिफिन वस्तुएं निम्न कोट की होती हैं। इनाम मंडी जो है 2016 में आया। स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग 2006 में गठित हुआ। गन्ना नियंत्रण संशोधन आदेश 2009 में वैधानिक न्यूनतम मूल्य SMP स्टैच्यूटरी मिनिमम प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य
FRP या राज्य परामर्श मूल्य SAP में से जो भी अधिक होगा उसका भुगतान करेगी केंद्र सरकार। प्याज, आलू, दालों जैसे महत्वपूर्ण कृषि बागवानी फसलों की कीमत में अस्थिरता की विनिमय मदद करने के लिए कृषि आयोग एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत 2014-15 में मूल्य स्थिरीकरण कोष बना। कब बना? 2014-15 मूल्य स्थिरीकरण प्याज, आलू, दाल इस सब के लिए। और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP जो है 1965 में बना। CACP 1965। प्रतिरोधक भंडार बफर स्टॉक 1994 में प्रत्येक तिमाही के लिए अलग अलग 1994। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता? ML दंतेवाला की अध्यक्षता में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में? तो ML दंतेवाला। भारतीय खाद्य निगम 1965 में स्थापना। महालवाड़ी व्यवस्था इस प्रणाली को विलियम बेंटिक ने 1833 में आगरा और अवध में। कब आगरा अवध में? कब? तो 1833 में महालवाड़ी जो है आगरा और अवध में शुरू हुआ। 1833 में आगरा अवध में। भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था इसमें, महालवाड़ी में, और पंजाब में भी था ये। रैयतवाड़ी यह सर्वप्रथम 1792 में टॉमस मुनरो जो मद्रास तमिलनाडु में, और बरार महाराष्ट्र, आसाम, पूर्वी पंजाब में भी 36% भाग पर। पीडीएस के 6 अंग होते हैं, ये सब उसके अंग हैं। पीडीएस के कुल कितने अंग हैं? तो 6। TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1977 में। TDPS 1977 में लक्षित, और 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना। 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना। 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड 2019। 1950 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना। 57 में केंद्रीय भंडारागार निगम की स्थापना। 65 में FCI और 65 में मूल्य कृषि APC और FCI दोनों 65 में। 85 में APC का नाम बदलकर CACP कर दिया गया। 97 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TDPS हो गया। किसान क्रेडिट कार्ड जो है 98-99 में। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने 2023-24 में पशुपालन डेयरी और मत्स्य किसान क्रेडिट अभियान शुरू किया। स्व सहायता समूह की शुरुआत प्रायोगिक स्तर पर 1992 में। स्व सहायता समूह 1992 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो 75 में 50%, 35 और 15 के नरसिंहम की समिति के सुझाव पर 50% केंद्र सरकार की और 35% पूंजी वाणिज्यिक बैंकों की, जबकि 15% पूंजी राज्य सरकार की। 50 केंद्र है, 15 राज्य है और 35 जो है वाणिज्यिक बैंक के लिए। देश में सिक्किम तथा गोवा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। कहाँ नहीं है? न तो सिक्किम में है न तो गोवा, दोनों छोटे में नहीं है। और 50% पूंजी। और नाबार्ड जो है शिवरमन की, देखो क्षेत्रीय जो है क्षेत्रीय बैंक नरसिंहन है, और नाबार्ड शिवरमन नाबार्ड, और नरसिंहन क्षेत्रीय बैंक। नाबार्ड जो है 12 जुलाई 1988 में ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास नीति RIDF सहकार से समृद्धि 2021 में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन 2021 में। स्वाभिमान कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वाभिमान 2011। सहकारी आंदोलन 1904 के जनक FL निकोलसन। सहकारिता की उत्पत्ति यूरोप में हुई थी। सहकारी स्टोर आंदोलन की मातृभूमि ब्रिटेन है। सहकारी स्टोर आंदोलन की मातृभूमि ब्रिटेन है और उत्पत्ति यूरोप में। गोसेन का प्रथम नियम उपयोगिता ह्रास नियम या तृप्ति का नियम। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को सीमांत। गोसेन का नियम उपयोगिता ह्रास नियम या तृप्ति का नियम। चेन्नई में निगमित खेती, जहाँ 200% से अधिक वर्षा होती है वहाँ वेट फार्मिंग या तरकी कृषि होती है, और जहाँ 100 से 200 होती है वहाँ
आर्द्र ह्यूमिड फार्मिंग वहाँ होती है। और जहाँ 50 से 100 होती है वहाँ इरिगेशन फार्मिंग सिंचित कृषि होती है। और गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग जब 200% गहनता हो तो गहन कृषि होगा। कार्बनिक खेती को पारिस्थितिकी किसान भी कहा जाता है। इस खेती पद्धति को पारिस्थितिकी कृषि भी कहा जाता है। कार्बनिक खेती को देश में जीवांश खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है उसकी शुरुआत 2004 में है। जीवांश खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग 2004 से। ले खेती जो है चारागाह रखना, इसे ले फार्मिंग कहते हैं। चारागाह के लिए ज़मीन रखना ले फार्मिंग है। सिल्वीकल्चर जो है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से सिल्वीकल्चर जो वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से है। ओलेरी कल्चर जो है यह सब्जियों की व्यापारिक कृषि से है। ओलेरी कल्चर सब्जियों की व्यापारिक कृषि से है। मेरी कल्चर जो है व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति है समुद्री जीवों के उत्पादन से। मेरी कल्चर समुद्री जीवों के उत्पादन से मेरी कल्चर। एक खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित दूरी या एक निश्चित अनुपात में उगाने को ही इंटरक्रॉपिंग या अंतराशस्यन कहते हैं। किसी खेत में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को शीघ्र क्विक सेक्शन में उगाना सतत कृषि या सीक्वेंशियल क्रॉपिंग कहते हैं। डॉक्टर शेर सिंह बेंस ने भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए निम्नलिखित रिले फसल पद्धति की शुरुआत की। डॉक्टर शेर सिंह ने खेती की इस पद्धति को मृदा में कार्बनिक का संग्रहण होता है। रिले जो फार्मिंग होता है इसमें खेती की इस पद्धति में मृदा में कार्बनिक संग्रहण होता है। जहाँ बाढ़ आता है वहाँ दियारा खेती, बाढ़ वाले में दियारा खेती। चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू मूल्य के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना 2003 में कौन से चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष 2003 में बना था मूल्य स्थिरीकरण कोष। विशिष्ट खेती में किसान अपनी कुल आय का 60% भाग प्राप्त करता है। शुष्क खेती जहां 50% वर्षा होते है। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में हुआ था। पूंजीवादी खेती जो ब्रिटेन एवं अमेरिका में। परमा जो कल्चर होता है, परमा कल्चर जो है पारिस्थितिकी कृषि है। समोच्च कृषि जो है अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में होता है। शस्य गहनता कितना प्रतिशत? 200% कृषि गहनता। FRP जो है गन्ने की उचित मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय बस। न्यूनतम समर्थन मूल्य बड़ा होना चाहिए कास्ट टू लागत से। LK झा जो समिति है वो आर्थिक प्रशासन सुधार से। मोरार देसाई बैंकिंग पर सामाजिक नियंत्रण। जलोढ़ मिट्टी जो है यह 15 लाख वर्ग किलोमीटर पर पोटाश चूना प्रचुर मात्रा में। फास्फोरस नाइट्रोजन जीवाश्म कम। पोटाश चूना प्रचुर और फास्फोरस नाइट्रोजन जीवाश्म कम होते हैं। 43% भूभाग पे है। पोटाश चूना इसमें अधिक होता है और जबकि फास्फोरस नाइट्रोजन और जीवाश्म की कमी होती है। दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी, पहले पे जलोढ़ मिट्टी है, दूसरे पे लाल मिट्टी बुंदेलखंड में होती है। 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर पर लोहे का अंश अधिक होता है। इसमें जीवाश्म नाइट्रोजन फास्फोरस व चूना की कमी होती है। जलोढ़ में चूना की कमी नहीं होती है जबकि लाल में चूना की कमी होती है। जलोढ़ में भी जीवाश्म की कमी, नाइट्रोजन की भी कमी उसमें भी होती है, फास्फोरस की कमी भी उसमें होती है। जलोढ़ में भी तीनों की कमी। अब काली मिट्टी तीसरे स्थान पे आता है। इसमें चूना, लौह, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में इसमें चूना होता है, लौह भी होता है, पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम पाए जाते हैं। परंतु फास्फोरस इसमें भी कमी, नाइट्रोजन इसमें भी कमी, जैविक पदार्थ इसमें भी कमी। तीनों में ये कमी, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ तीनों मिट्टियों में कमी। उत्तर प्रदेश में करेल तथा कपास मृदा भी कहा जाता है। 5.6 लाख वर्ग किलोमीटर पर 15% भूभाग पे है। तृतीय विशाल क्षेत्र, पहले पे जलोढ़ मिट्टी, दूसरे पे लाल, तीसरे पे काली। लैटराइट जो मिट्टी है स्थानाबद्ध मिट्टी है। 1.2 लाख वर्ग है। यह देश के क्षेत्रफल का 3.7% है। कितना है? 3.7% है। लैटराइट मिट्टी नाइट्रोजन, पोटास,
नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, चूना का अभाव होता है। इसमें भी नाइट्रोजन का अभाव, फास्फोरस का अभाव, चूना का अभाव इसमें होता है। मृदा वर्गीकरण की उच्चतम श्रेणी को गण कहते हैं और गणों की संख्या 12 होती है। काली मृदा जो है वर्टिसाल में होता है। संसार के क्षेत्रफल के आधार पर किस ऑर्डर का प्रथम स्थान आता है? तो एरिडोसॉल का प्रथम स्थान आता है। किसका? एरिडोसॉल का। एल्फीसॉल जो है लाल मृदाएं होती है। एल्फीसॉल जो है लाल मृदाएं होती हैं। और पीडोजेनेसिस जो है मृदा निर्माण, पीडोजेनेसिस जो है मृदा निर्माण। बेसाल्ट खनिज चट्टान जो है यह काली होती है। बागर तथा खादर मृदाएं किस पोषक तत्व से समृद्ध होती है? तो बागर जो खादर जो है पोटास और चूना से समृद्ध होती हैं। कहवा, रबर, काजू, सिनकोना जो है लेटराइट मिट्टी में होती हैं। कहवा, रबर, काजू, सिनकोना लेटराइट मिट्टी में होती है। मृदा संगठन में सर्वाधिक पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 5 से 10%। जलोढ़ जो है इसे इनेप्टी सॉल्स कहते हैं। जलोढ़ को इनेप्टी सॉल्स कहते हैं। काली मृदा को वर्टिसॉल्स कहते हैं। लाल मृदा को एल्फीसॉल्स कहते हैं। लेटराइट को ऑक्सीसॉल्स कहते हैं। रेगिस्तानी मृदा को एरिडोसॉल्स कहते हैं। पीट मृदा को हिस्टोलिसॉल्स। जलोढ़ को इनसेप्टिसॉल्स, काली को वर्टिसॉल्स, लाल को एल्फीसॉल्स, लेटराइट को ऑक्सीसॉल्स, रेगिस्तानी को एरिडोसॉल्स, पीट को हिस्टोसॉल्स। उत्तर प्रदेश में राकर मृदाएं पाई जाती हैं बुंदेलखंड में। ढाकर मृदाएं जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। राकर जो है बुंदेलखंड में और ढाकर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तराई में जिंक की कमी होती है। तराई मृदा में जिंक की कमी होती है। उत्तर प्रदेश में लाल मृदाएं परवा एवं राकर के नाम से, लाल मृदाएं जो है परवा और राकर के नाम से। तराई जो है में जिंक कमी। भूमि क्षमता उपवर्ग में अपरदन के जोखिम को ई से प्रदर्शित करते हैं। पौधों की वृद्धि और सर्वोत्तम कृषि के लिए कौन सी मृदा होती है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छी मृदा दोमट और कृषि के लिए जलोढ़। पौधों के लिए दोमट, कृषि के लिए जलोढ़। लाल मृदा में किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म, ह्यूमस। लाल में भी कमी होती है, काली में भी कमी होती है, इनकी जलोढ़ में भी कमी होती है। पर्वतीय जो मृदा होती है नवीन अविकसित मृदाएं होती हैं। इसमें पोटाश, चूना, फास्फोरस का अभाव होता है। पर्वतीय में पोटाश, चूना, फास्फोरस का अभाव होता है, जबकि पोटाश, चूना जलोढ़ में अधिकता होती है लेकिन पर्वतीय में कमी होती है। इसमें जीवाश्म का अभाव प्रचुर होता है, जबकि जलोढ़ में जीवाश्म कम मात्रा में होती हैं। यह अम्लीय स्वभाव की होती हैं। लवणीय मृदा में सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आदि के कार्बोनेट तथा सल्फेट का जमाव होता है। लवणीय मृदा में बरसीम, धान, गन्ना, गेहूँ, आंवला इसके लिए उपयोगी। गंगा और सिंधु के मैदान में इनसेप्टिसॉल्स मृदा। ऑक्सीसॉल जो है ये सर्वाधिक अपक्षयित मृदाएं हैं। ऑक्सीसॉल जो है सर्वाधिक अपक्षयित मृदाएं हैं ऑक्सीसॉल्स। अल्टीसॉल जो है ये नम होती हैं। अल्टीसॉल कैसी होती है? नम होती हैं। दक्षिण भारत की काली मृदाएं जो है यह वर्टिसॉल्स का प्रतिनिधित्व करती हैं। दक्षिण भारत की काली मृदाएं किस गण संवर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो वर्टिसॉल का करती हैं। मृदा परिच्छेदिका का कौन सा संस्तर सर्वाधिक उपजाऊ तथा पौधों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है? तो ए संस्तर सर्वाधिक उपजाऊ और पौधों के लिए महत्वपूर्ण होता है। किस प्रकार का मृदा जल पौधे के पोषण दृष्टिकोण से उपयोगी होता है? तो केशिका जल जो है उपयोगी होता है। किस प्रकार की मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो पीट मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है। भारत में पीट मृदा तथा दलदली मृदाएं इस गण में आती हैं। किसमें? हिस्टोसॉल्स जो हैं यह पीट मृदा है और दलदली मृदा है हिस्टोसॉल्स। एंडीसॉल जो है यह ज्वालामुखी के मुहाने पर बनने वाली मृदाएं हैं। एंडीसॉल जो है ज्वालामुखी के मुहाने पर। भाभर कितना परसेंट है? 0.3%। तराई जो है 5.3%। जलोढ़ मृदा 76%। भाभर जो है सहारनपुर से बिजनौर जनपद के लेकर और तराई जो है नीचे के
सकरा भाग जो कि सहारनपुर से देवरिया तक है। जलोढ़ उसके बाद जो भाबर मृदा है इसे माइका युक्त बालू अथवा कॉन्ग्लोमेरेटस होते हैं। इसमें भाबर में माइका युक्त बालू अथवा कॉन्ग्लोमेरेट्स होते हैं। किसमें होते हैं? तो भाबर में। और जबकि तराई जो है इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा जिंक का अभाव होता है। तराई में कार्बनिक पदार्थ तथा जिंक का अभाव होता है। कार्बनिक पदार्थ तथा जिंक का अभाव होता है। जो जलोढ़ मृदा होती है 40 से 48% है, जो पूरी प्रोफाइल के समान रूप में स्थानीय भाषा में इन्हें भाट कहते हैं। जलोढ़ मृदा को ही स्थानीय भाषा में भाट कहते हैं। करेल मृदाएं, करेल का अर्थ काला होता है। हाँ, उसके बाद डोलोमाइट चट्टान से प्राप्त अरावली मृदा जो है आगरा जनपद के दक्षिण पश्चिम में पवन अपर्दन से होता है। और बुंदेलखंड जो मृदा है यह इसे मार अथवा काबर भी कहा जाता है। काली मृदा को मार अथवा काबर भी कहा जाता है। काली को मार अथवा काबर भी कहा जाता है। किसको? बुंदेलखंड को। लाल रंग मृदा का स्थानीय नाम राकर अथवा पड़वा है। जो लाल रंग है उसे राकर अथवा पड़वा कहते हैं। और जो विंध्याचल की मृदा है यह मृदा 5 मृदा संगुणन सॉइल एसोसिएशन पहचाने गए हैं। किसमें? विंध्याचल। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है 2015 में आया था। मृदा संगठन ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ 5 से 10%, खनिज पदार्थ 40 से 45%, मृदा जल 25, मृदा वायु 25। कोलाइड वास्तविक विलयन नहीं बनाते हैं, अपितु इनका विलयन विषमांगी होता है। ये अर्धपारगम झिल्ली से होकर विसारित न्यूक्लियस नहीं होते हैं। इनमें ब्राउनियन गति पाई जाती है। किसमें? कोलाइड में ब्राउनियन गति पाई जाती है, जो कोलाइडी कणों के स्कंदन के लिए उत्तरदायी होती है। कोलाइडी कण प्रायः विद्युत आवेशित होते हैं। भारतीय मृदाओं में पाए जाने मुख्य क्ले, तो जलोढ़ में इनलाइट पाया जाता है। जलोढ़ में क्या पाया जाता है? इनलाइट। किसमें? जलोढ़ में इनलाइट। काली में मोंटोमोरिलोनाइट। लाल में केओलिनाइट। लाल में क्या पाया जाता है? केओलिनाइट पाया जाता है। लेटराइट में केओलिनाइट। पर्वतीय में इलाइट। रेगिस्तानी में इलाइट। लवणी में इलाइट। प्लीत में क्लोराइट। इलाइट देखा जलोढ़ में, रेगिस्तान में, पर्वत में, लवणी में सब इलाइट। काली जो है मोंटोमोरिलोनाइट काली में। लाल मृदा में केओलिनाइट। मृदा 5 संस्तर होते हैं। OABEC होता है। प्रोफाइल A तथा B संस्तरों को मिलाकर सोलम कहते हैं। AB को सोलम कहते हैं। जनन की प्रक्रियाओं द्वारा प्रभावित होता है यह। कौन? AB। किस क्ले कण में जल अवशोषण एवं संकुचन सर्वाधिक होता है? तो मोंटोमोरिलोनाइट यानी काली मृदा। क्लोराइड किस टाइप की है? तो टाइप 2:2 टाइप समूह है। मृदा कोलाइट कणों का आकार 1 माइक्रोन से छोटा होता है। किस सिलिकेट क्ले टाइप में ऋणायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है? केओलिनाइट में। संसर्जन, कोहेजन एवं सुगठन प्लास्टिसिटी किसे क्ले खनिज में सर्वाधिक पाया जाता है? तो मोंटोमोरिलोनाइट में। धनायन, मृदा pH में वृद्धि किस ऋतु में अवलोकित की जाती है? शरद ऋतु में। केशिका जल जो है यही जल फसलों को काम आता है, न तो आर्द्रग्राही जल काम आता है। जल पौधों को आसानी से, इसको भी जल पौधे नहीं ले पाते हैं। केशिका जल ही ले पाते हैं। 0.33 से 31 वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। यही जल फसलों के काम आता है। न तो गुरुत्वाकर्षण काम आता है, ये भी फसलों को काम नहीं आता है। और संयुक्त जल भी काम नहीं आता है। पौधे के पूर्ण रूप से सूख जाने के समय मृदा में नमी की जितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित रहती है उसे मुरझाना गुणांक या क्रांतिक नम बिंदु क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट कहते हैं। जल द्वारा मृदा क्षरण के प्रकार 9 होते हैं। परत क्षरण को इसे जलीय क्षरण भी कहते हैं। इसे किसान मौत भी कहा जाता है, यानी सीट इरोजन को किसान का मौत भी कहा जाता है। और नालिका जो गली इरोजन होता है यह U या V सुरंग कहा जाता है। मालवा और चंबल में होता है गली इरोजन। विश्व के कुल क्षेत्रफल पर 41% भाग पर शुष्क भूमि फैले हुए हैं।
उत्तर प्रदेश एवं आगरा, मथुरा, इटावा, जौनपुर में वायु क्षरण भी होता है। वायु क्षरण कहाँ कहाँ है? जौनपुर में भी है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में किया गया था। मृदा क्षरक फसलें कौन कौन सी हैं? तो मूंगफली है, मूंग है, उर्द है, बरसीम है, लूसर्न है, शकरकंद है। मूंगफली, मूंग, बरसीम, लूसर्न, शकरकंद। और उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी में। CO2 की सांद्रता बढ़ाने से जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष दिवस 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। ऊसर जो है, ऊसर या एल्कलाइन जो है, इसे रेहला भी कहा जाता है। 12 ठुर, कल्लर, 12 चौपन, करेल इसे कहा जाता है। रहेला, ठुर, कल्लर, 12 चौपन, करल। रेहला, करल, चौपन, ठुर, कल्लर, 12। देखो, लौड़ी जो मृदा होती है इसकी विद्युत चालकता 25 से अधिक होती है, जबकि क्षारीय की 25 से कम होती है। हैं, इसका pH 25 से 8.5 से कम होता है और इसका 8.5 से अधिक होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड तथा सल्फेट की प्रधानता होती है लौड़ी में, जबकि इसमें सोडियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। क्षारीयता में सोडियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है और इसमें सोडियम क्लोराइड तथा सल्फेट की प्रधानता होती है लौड़ी मृदा में। ऊसर भूमि प्रतिशत में गुजरात में 16 लाख हेक्टेयर, राजस्थान में 11 लाख, उत्तर प्रदेश में 9 लाख हेक्टेयर ऊसर है। ऊसर मृदा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में 9 लाख है। संपूर्ण भारत में 74.74 लाख संपूर्ण भारत में। उत्तर प्रदेश में 9 लाख, सर्वाधिक गुजरात में। भूमि सुधारक जो है जिप्सम या पाइराइट का प्रयोग किया जाता है। कौन सी? क्षारीय व लवणीय ऊसर मृदा में जिप्सम या पाइराइट का प्रयोग किया जाता है, जबकि तेजाबी मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु कैल्शियम सुपर फास्फेट, जब तेजाबी मृदा को बनाने के लिए कैल्शियम सुपर फास्फेट, और क्षारीय मृदा व लवणीय ऊसर मृदा में जिप्सम और पाइराइट का प्रयोग। अर्ध शुष्क प्रदेश मिर्जापुर में भी। सामान्य मृदा में लेड की मात्रा 50 मिलीग्राम होती है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण SO2 तथा NO2 है। वाहित मल उपचार के लिए एक प्रमुख कारक एक कोशिकीय हरित शैवाल है। पौधों को मिलने वाले भाग जैसे कार्बन जो है वायु से मिलता है 45%, ऑक्सीजन वायु से मिलता है 43%, हाइड्रोजन जल से मिलता है 6%, कुल मिला के 95% हो जाता है। मुख्य पोषक तत्व क्या है? नाइट्रोजन मुख्य है, फास्फोरस मुख्य है, पौधों के लिए पोटास मुख्य है। कौन कौन? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सब मुख्य हैं। द्वितीय पोषक तत्व कौन है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर द्वितीय है। और सूक्ष्म पोषक क्या है? तो आयरन, मैग्नीज, बोरान, तांबा, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब आयरन भी सूक्ष्म है। बोरान, तांबा, जिंक, मोलिन, ये सब सूक्ष्म है। द्वितीय में कौन है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। मुख्य में क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कितनी प्रतिशत आवश्यकता होती है? एक ppm। धान के पौधे अपने संपूर्ण जीवन में नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो अमोनिया के रूप में। एन्थोसाइनिन का निर्माण किस तत्व की कमी से होता है? तो नाइट्रोजन की कमी से होता है एन्थोसाइनिन। कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक ऑर्नोन के अनुसार पौधों के लिए कुल 16 तत्व आवश्यक हैं, लेकिन अब संख्या 18 की आवश्यकता होती है। 17वां तत्व सोडियम है और 18वां कोबाल्ट। नाइट्रोजन का वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन में नाइट्रोजन। फास्फोरस क्या है? जड़ का विकास एवं ऊर्जा का शीघ्र पकाने में फास्फोरस। पोटेशियम जो है उच्च गुणवत्ता और पानी का उचित अवशोषण के लिए, उच्च गुणवत्ता और पानी का उचित अवशोषण के लिए। सल्फर जो है प्रोटीन एवं तेल के निर्माण में सहायक। सल्फर जो है प्रोटीन एवं तेल के निर्माण में सहायक। केशिका संरचना एवं विभाजन। कैल्शियम जो है केशिका संरचना एवं विभाजन में होता है कैल्शियम। मैग्नीशियम जो है ऊर्जा स्थानांतरण क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। मैग्नीशियम ऊर्जा स्थानांतरण और क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है।
बोरोन जो है कोशिका भित्ति का विकास एवं बीज वृद्धि में। एंजाइम जो है कॉपर जो है एंजाइम की सक्रियता और क्लोरोफिल के उत्पादन में। फेरस जो है श्वसन एवं क्लोरोफिल के उत्पादन में। फेरस जो है श्वसन एवं क्लोरोफिल के उत्पादन में। एंजाइम सक्रियता एवं प्रकाश संश्लेषण में। दलहनों में मोलिब्डेनम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। जिंक जो है प्रोटीन संश्लेषण एवं एंजाइम सक्रियता में। कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन और सोडियम जो है सूखा प्रतिरोध में वृद्धि स्टोमेटा के खोलने में सहायक। सोडियम सूखा प्रतिरोध की वृद्धि स्टोमेटा के खोलने में सहायक। नाइट्रोजन पोटेशियम जड़ विकास पोटेशियम नाइट्रोजन वृद्धि एवं प्रोटीन जड़ विकास पोटेशियम सिरफिल पकने में। फास्फोरस हो गया पोटेशियम गुणवत्ता में उच्च गुणवत्ता में। सल्फर प्रोटीन एवं तेल के निर्माण में सहायक। कैल्शियम कोशिका संरचना एवं विभाजन में। मैग्नीशियम ऊर्जा स्थानांतरण और क्लोरोफिल में। बोरोन कोशिका भित्ति का विकास एवं बीज वृद्धि में। कॉपर जो है एंजाइम सक्रियता एवं क्लोरोफिल उत्पादन में। फेरस जो है श्वसन एवं क्लोरोफिल उत्पादन में। एंजाइम एवं प्रकाश संश्लेषण। मोलिब्डेनम जो है दलहनों में फिक्सेशन में। जिंक जो है प्रोटीन संश्लेषण एंजाइम सक्रियता में। सोडियम जो है सूखा प्रतिरोध में वृद्धि स्टोमेटा के खोलने में। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें आयरन मैग्नीज जिंक तथा कॉपर जैसे धात्विक धनायनों को धारण करने और उनके रक्षित प्रोटेक्ट करने की प्रवृत्ति पाई जाती है किलेट्स कहा जाता है। नींबू में डाई बैक रोग जो है कॉपर की कमी से। आंवले में निक्रोसिस रोग बोरॉन की कमी से। केला में वाटर कोर लीची आंतरिक निक्रोसिस। फूल गोभी में वो ब्रेसिका या सरसों की पत्तियों को प्लायनुमा आकृति किस तत्व की कमी होता है? सल्फर की। वाइट बट ऑफ कॉर्न सोरघम जस्ता। धान का खैरा जिंक। सूखा प्रतिरोधक बढ़ाने में सोडियम और फास्फोरस का। सूखा प्रतिरोधक मृदा फास्फोरस का सोर। एपेटाइट खनिज फलों को शीघ्र पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फास्फोरस को फलों को शीघ्र पकाने में। श्वसन के लिए सर्वाधिक उपादेयी पोषक आयरन हो। किस उर्वरक में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? निर्जलीय अमोनिया में। बायोगैस में किस गैस की प्रधानता होती है? तो मीथेन की। पुरानी पत्तियों के डेड स्पॉट किस तत्व की कमी के क्षरण को प्रकट करते हैं? पोटेशियम तथा मोलिब्डेनम के। पौधे में किस तत्व को एनर्जी करेंसी कहते हैं? तो फास्फोरस को एनर्जी करेंसी कहते हैं। फास्फोरस को एनर्जी करेंसी कहते हैं। और एकमात्र तत्व पी जो है यह पी को जीवन की कुंजी भी कहा जाता है। पुरानी पत्तियों सिराओं को समाहित पत्तियों का समान रूप से पीला पड़ना Na की कमी से होता है। मृदा में नाइट्रोजन का अधिकांश भाग कार्बनिक रूप में होता है। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अम्लीय जो होता है अम्लीय मृदा में फास्फोरस अविलेय होता है। और मृदा में मैग्नीशियम का प्रमुख स्रोत डोलोमाइट खनिज है। मृदा में मैग्नीशियम का प्रमुख स्रोत डोलोमाइट खनिज है। राइजोबियम मेलिटोटी जिरका ट्राइफोली बरसीम में। लेगुमिनेस मटर में। राफेजियोली गार्डन बीन में तथा जेपोनिकम सोयाबीन की जड़ों में गांठ बनाते हैं। जेपोनिकम जो है सोयाबीन की जड़ों में गांठ बनाते हैं। फेजियोली जो है गार्डन ब्रीम में बनाते हैं। ट्राइफोली बरसीम में। राइजोबियम मेलिटोटी जो है जिरका में। हाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा नाइट्रोजन का अवकरण करता है। नील हरीश शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एक विशिष्ट कोशिका हेटेरोइसिड द्वारा किया जाता है। इस शैवाल की कुछ प्रमुख प्रजातियां नॉट स्टॉक एनाबीना होता है, क्लोरोथिक्स और ओलिसेरा होती हैं। नील हरीश शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नॉट स्टॉक एनाबीना, क्लोरोथिक्स, ओलिसेरा। 20 से 40 ऑक्सीजन, जेबेरलिन, पायरिडक्सिन आदि सूक्ष्म मात्रा होती है जिसमें फसल के उत्पादन के लगभग 20% वृद्धि होती है। अम्लीय तथा क्षारीय मृदा का सुधार होता है।
जैव उर्वरकों का उपयोग प्रजाति है। राइजोबियम जो है दलहनी फसलों में। एजोबैक्टर जो है खाद्यान्नी, तिलहन, कपास, गन्ना, सब्जियों में। एजोस्पिरिलम जो है मोटे खाद्यान्नों में। धान में नत्रजन के लिए एजोस्पिरिलम। नीरहली शैवाल खड़े पानी वाले धान में नत्रजन के लिए। एसिटोबैक्टर जो है केवल गन्ने में नत्रजन के लिए, एसिटोबैक्टर। एजोला फर्न खड़े पानी धान नत्रजन। फास्फोटिक सभी फसलों में फास्फेट उपलब्ध कराने में। एजोला फर्न जो है जिसमें एनाबीना एजोली नामक शैवाल सहजीवी के रूप में वास करता है, एजोला फर्न। उर्वरक के लाभ सहजीवी एजोला जड़ों ग्रंथियों के निर्माण में अधिक, नाइट्रोजन यौगीकरण में अधिक होता है, रोग एवं कीटों के संक्रमण में कमी लाते हैं, अंकुरण प्रतिशत में वृद्धि होती है, उपज में वृद्धि होती है, पौधों व बीजों में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है। एजोला फर्न 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम स्थापित हुआ। 1970 राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 स्वदेशी गायों के लिए। गाय की प्रजाति राठी गाय की प्रजाति है, देवनी गाय की प्रजाति है, थारपाकर गाय की है, रेड सिंधी गाय की है। राठी, गिर, साहिवाल, देवनी, थारपाकर गाय की प्रजाति है। गायों की सबसे भारी नस्ल कॉन्करेज होती है। साहिवाल, हरियाणा व नागौरी क्रमशः दुधारू, द्विकाजी और भारवाही। साहिवाल दुधारू होती है, हरियाणा द्विकाजी होती है और नागौरी भारवाही होती है। गाय की विदेशी फ्लस ब्राउ, स्विस, गरनसी, जर्सी, रेड डेन, ब्रांगस। गाय की देसी नस्ल साहिवाल, लाल सिंध, गिर, देवनी दुधारू है और अमृतमहल, कंगायन, हल्लीकार, खिल्लारी, नागौड़ी, पवार, बछौर, बरगुर, कैनकथा, खेरीगढ़, गंगातीरी, मालवी सब भारवाही हैं गाय की प्रजाति। थारपाकर, कांकरेज, अंगोला, मेवाती, राही, कृष्णा घाटी, गोलोआंगी ये सब द्विकाजी हैं गाय की। भैंस की नस्लें मुर्रा, नीली रावी, जफराबादी, महसाना, सुरती, नागपुर, भदौरी, तराई, पंढरपुर, कालाहाड़ी, पंढरपुर, तराई, भदौरी, नागपुर, सुरती, महसाना, मुर्रा, नीली रावी, जफराबादी। भैंस अनुसंधान हिसार में। भैंस के पाडा का क्लोन बनाकर। महिमा जो है भैंस की क्लोन है। भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल लोही है। भारत में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है तेलंगाना में। भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली मैरिनो स्पेन है। सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली लिस्टर इंग्लैंड की है। भेड़ की द्विकाजी लोही कच्छी है। मैरिनो, रेब्यूली, टारघी, पोलवर्थ प्रजाति है। सहतूत जो है सहतूस एक प्रकार का गर्म ऊनी साल है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चिरू के बालों से होता है। भारत में लद्दाख में पाया जाता है। काली ऊन वाली नस्ल के अधिकतर उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में पाई जाती है। बीकानेरी, चोकला, मागरा, दानपुरी, मालपुरी, मारवाड़ी, आगरा। केंद्रीय भेड़ प्रजनन जो है हिसार, अंबिकानगर में है। भेड़ की प्रजाति जो है लोही है, कुका, गुरेज, नुरेज, बीकानेरी, दक्कनी, चोकला, मागरा, बेलरी, हसन, मांड्या, जालौनी, नेल्लौरी ये सब भेड़ की प्रजातियां हैं सब। भेड़ की नस्लें जो है मेरिनो, रेम्बसे, पेलोच बलूची भेड़ की है। सिगर्जा मेरिनो स्पेन की है। लिस्टर मांस हेतु होता है भेड़ की है। लिंकन है। नूरी जो है पश्मीना भेड़ का क्लोन है। नूरी जो है पश्मीना भेड़ का क्लोन है। भेड़ में सर्वप्रथम भेड़ सबसे ज़्यादा संख्या वाले भेड़ राज्य हैं तेलंगाना, फिर आंध्रा, फिर कर्नाटक, फिर राजस्थान। तेलंगाना प्रथम पे है। ऊन उत्पादक में चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तुर्की, यूके। चीन, ऑस्ट्रेलिया, यून। बकरी में राजस्थान, बंगाल, उत्तर प्रदेश तीसरे पे है। 20वीं पशुधन गणना हुई है। टपेदिक रोग में अंगोरा जो है खरगोश की प्रजाति है। पश्मीना बकरी की है। अंगोरा बकरी जिसका जन्म स्थान मध्य एशिया है। मोहेर
ऊन के लिए प्रसिद्ध है। अंगोरा जो है मोहेर ऊन के लिए प्रसिद्ध है। एंग्लो नुबियन इंग्लैंड की बकरी की प्रजाति दुनिया में जर्सी है। मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ बकरी बलूची है। दूध की बकरी सानेन बकरी। बकरी की प्रजाति जो है जमुनापारी बकरी, बर्बरी बकरी, बीटल बकरी, झकराना, सिरोही बकरी, मालवारी बकरी, कश्मीरी ब्लैक बंगाल बकरी, पश्मीना बकरी, चिंजू कश्मीरी बंगाली ब्लैक बंगाल बकरी। विदेशी ने सानेन जो है बकरी की ही नस्ल है, वो अंगोरा बकरी की है। मराठी अंगोरा, एंग्लो नुबियन, दमस्क। केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदूम मथुरा में। हाँ, भैंस गाय के दूध में 9%। सूअर जो है असम झारखंड मेघालय, असम झारखंड मेघालय। सूअर में असम झारखंड मेघालय। मुर्गी में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना। हाँ, अंडा उत्पादन भारत तीसरे स्थान पे है, चीन पहले पे, अमेरिका दूसरे पे। सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली मुर्गी है लेग हॉर्न। मांस उत्पादन के लिए कार्निश व न्यू हैम्पशायर मुर्गी। 1977 मुर्गी अनुसंधान केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर 1977 में। प्रोटीन उत्पादन अंडे में 12 से 14% प्रोटीन पाया जाता है। इसका जैविक मान 94 दूध से अधिक होता है। मुर्गी की प्रजाति लेग हॉर्न इटली की, एनकोना मिनोरकी स्पेन की है। मुर्गी की प्रजाति है वांटेड है, ऑस्ट्रेलियन में ऑस्ट्रोलान। एशियाई मुर्गी कौन है? ब्रह्मा मुर्गी भारत में, असील भारत में, घाघस भारत में, बसरा भारत में, कोचीन चीन में, लेगसॉन चीन में। सब मुर्गी की प्रजाति हैं। ब्रह्मा, असील, घाघस, बसरा, कोचीन। विभिन्न कैलोरी अंडा का कैलोरी मान। ऊर्जा 300, प्रोटीन 70, वसा 50, कार्बोहाइड्रेट 570, आयरन 1200, विटामिन ए 5000 IU, विटामिन डी 4000 IU, विटामिन 1 विटामिन सी 15 IU। मलानी घोड़ा जो है कलाबाजी दिखाने के लिए प्रसिद्ध है। थारो ब्रांड इंग्लैंड की, स्पीति व मणिपुर अन्य घोड़े की प्रसिद्ध नस्लें हैं। समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली मछलियाँ हैं वेला पावर्ती मछलियाँ, जैसे ट्यूना, सामन, फिलकार्ड, सार्डाइन, मैकरेल, हेरिंग। हेरिंग, मकरेल, पिलकार्ड, सार्डाइन, सामन, ट्यूना। गहराई में पाई जाने वाली मछलियाँ कौन है? कॉड गहराई में पाई जाती हैं। हेलीबट गहराई में पाई जाती है। हेडकॉट गहराई में पाई जाती है। फ्लाउडर्स गहराई में पाई जाती है। कॉड, हेलीबट, हेडकॉक, फ्लाउडर्स ये सब गहराई में पाई जाती हैं। समुद्री मछली उत्पादक देश चीन प्रथम, इंडोनेशिया द्वितीय पे, भारत छठवां है समुद्री मछली उत्पादन में। और कुल मछली उत्पादन भारत दूसरा है, पहले चीन, दूसरे भारत, तीसरे पे इंडोनेशिया। भारत में समुद्री मछली उत्पादन गुजरात प्रथम पे, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अंतर्देशीय मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम पे है, फिर बंगाल, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय में तीसरे पे है। कुल मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम पे, बंगाल दूसरे पे, गुजरात तृतीय पे। आंध्र प्रदेश, बंगाल, गुजरात। कुल मछली उत्पादन। राष्ट्रीय मत्स्यिकी नीति 2020 में आया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा 2020। रेशम कीट पालन कीट कब सर्वप्रथम चीन में हुआ था? प्राकृतिक में। दूसरा भारत के रेशम में भारत दूसरा है। 5 ज्ञात मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक, टरी, इरी, मोगा सब। भारत में कुल रेशम का लगभग 37% उत्पादन होता है। भारत कच्चे रेशम का दूसरा पर सबसे बड़ा उत्पादक देश है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 2021-20 के अनुसार मलबरी किस्म के रेशम का उत्पादन 74% हुआ। उसके बाद इरी रेशम 21%, टसर रेशम 4%, मूंगा रेशम 0.73% हुआ। टसर रेशम की 2 प्रजातियां हैं, ट्रॉपिकल टसर और ओकरा टसर। सबसे ज़्यादा टसर रेशम झारखंड में होता है 76%, इरी रेशम सर्वाधिक असम में होता है 70%, मूंगा रेशम असम में होता है 82%, शहतूत रेशम कर्नाटक में। झारखंड में टसर, इरी और मूंगा दोनों असम में और शहतूत कर्नाटक में। 32% से अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक कर प्रथम स्थान पे है। मूंगा रेशम के उत्पादन में सिर्फ भारत आता है। असम इसका शीर्ष उत्पादक देश है, 82% है। नए किस्म के रेशमों, इरी एवं मूंगा का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है।
प्राकृतिक जो है तो उसमें सर्वाधिक उत्पादन है कर्नाटक का रेशम में, प्राकृतिक रेशम में। फिर आंध्र प्रदेश का दूसरी पे है, असम तृतीय पे है, चतुर्थ तमिलनाडु पे है। भारत कितना है? पहले कर्नाटक, फिर आंध्र, फिर असम, फिर तमिलनाडु। हाँ, भारत में रेशमी वस्त्र के उत्पादन शीर्ष राज्य जो है जो कर्नाटक है, दूसरे पे असम है। रेशमी वस्त्र उत्पादन पहले पे कर्नाटक, दूसरे पे असम। केंद्रीय रेशम उद्योग को प्रोत्साहन के लिए 1949 में केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना हुई थी। 1943 में केंद्रीय रेशम अनुसंधान क्षेत्र बहरामपुर बंगाल में स्थापित किया गया था। केंद्रीय इरी अनुसंधान केंद्र मेंदीपार मेघालय में, इरी जो है मेंदीपार मेघालय में, टसर जो है रांची में है। इरी जो है मेघालय में है, टसर केंद्र जो है रांची में है। भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम का धागा प्रोटीन है, जबकि कपास, जूट तथा सूत सेलुलोज है। रेशम प्रोटीन है, जबकि कपास, जूट, सूत ये क्या है? यह सेलुलोज है। रेशम का धागा कीट के कोया से प्राप्त होता है, जिस कीट के प्यूपा अवस्था में प्राप्त होता है, इसे कोया कहते हैं। मधुमक्खी बहुरूपी रानी जो मधुमक्खी होती है अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल स्राव करती है। अल्फा कीटोग्लोरिक अम्ल स्राव करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मधु उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले पे है, दूसरे गुजरात, तीसरे पंजाब। मधुमक्खी में प्राकृतिक अनिषेचनजनक किस्में पाई जाती हैं। शहद के निर्माण के लिए परिवर्तन होता है सुक्रोज का डेक्सट्रॉस में होता है। भारत शहद में उत्पादन और निर्यातक दोनों में दूसरे और पहले, अगर उत्पादन में देखा जाए तो दूसरे स्थान पे है और निर्यातक में भारत देखा जाए शहद का तो पहले स्थान पे है। लक्ष्य कीट जो है भारत 80% लाख पैदा करता है। प्रायद्वीपी भारत मुख्यतः पाया जाता है। इसमें 68% रेजिन, फिर रंगीन, मोम, गोंद, शर्करा आदि पाया जाता है। लाख का सर्वाधिक उपयोग ग्रामाफोन के रिकॉर्ड बनाने में, पॉलिश, वर्निश और श्रृंगारिक पदार्थों में होता है। झारखंड जो है, देश में झारखंड राज्य का लाख सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद क्रमशः छत्तीसगढ़ आता है, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा। झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। लाख अनुसंधान के नामकुम रांची में है। लाख कीट मुख्यतः पलाश, बेर, कुसुम के वृक्ष पर पाले जाते हैं। किस पे? पलाश, बेर, कुसुम के। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले लाख उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। और दुग्ध परिरक्षक को क्या कहते हैं? तो इसको बेंजोइक अम्ल कहते हैं। दुग्ध एंजाइम लाइपेज, एमाइलेज, लैक्टोज होता है। दुग्ध हिमांक जो है 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बीथ अनुपात परीक्षण, नाइट्रेट परीक्षण, दूध का हिमांक परीक्षण, पिकरिक अम्ल और हंसा परीक्षण के द्वारा दूध अपमिश्र अडल्ट्रेशन का पता लगाया जाता है। हंसा परीक्षण दूध में, पिकरिक अम्ल परीक्षण दूध में, बीथ अनुपात परीक्षण दूध में, नाइट्रेट परीक्षण दूध में। घी अथवा दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। और दूध में प्रोटीन 3 प्रकार की होती है। पहला जो है केसीन होता है, दूसरा एल्बुमिन होता है, तीसरा ग्लोब्युलिन होता है। दूध एक कोलाइडी पदार्थ है, इसमें लैक्टोज पाया, सफ़ेद रंग का केसीन होता है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और कोलाइफॉर्म प्रथम हैं। स्यूडोमोनास फ्रेगाई और एक्रोमोबैक्टर लिपोलिटिस प्रमुख हैं। दूध में मधुरित जमाव अवांछनीय के लिए पास्चुराइजेशन जो है 71.7 डिग्री तापमान पर 15 सेकंड के लिए और फिर पुनश्च 5 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। निर्जलीकरण स्टेरिलाइजेशन दूध से 93 से 94 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करके जीवाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया निर्जलीकरण कहलाता है। इस विधि में दूध के गुणों में ह्रास हो जाता है। खीस जो है, खीस में केसीन की अपेक्षा एल्बुमिन तथा ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन 2 गुनी होती है। इसमें विटामिन B12 की मात्रा अधिक पाई जाती है। कारण स्वरूप खीस में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 266 ग्राम दूध लेने की संस्तुति की गई है। पशु सघन कार्यक्रम जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था और तराई में निकृष्ट प्रकार के पशुओं का विकास हुआ। और सुप्रसिद्ध अंगोरा जो है खरगोश की ऊन की प्रजाति है। टामवर्थ जो है यह सुअर की किस्म है। जैविक माल्य इन सब में अंडा का होगा सबसे ज़्यादा। मछली मांस, दूध, बकरी के मांस। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वह बीकानेर में है। मधु में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। समुद्री झींगा जो है क्रस्टेशियस वर्ग का है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को होता है।